लॉर्ड ऑफ होस्ट। आप 8, 9, 10, 11, 12, 13 देख सकते हो। टाइथ बिलोंग्स टू द लॉर्ड एंड ऑफरिंग। टाइथ ये होता है कि मेरा जीवन खुदा तेरा है। काफी सारे लोग ऐसा कहते हैं कि नए नियम में दशमांश नहीं होता है। नए नियम में प्रेरितों का काम 4 अध्याय में दे वर सेलिंग आउट एवरीथिंग, ब्रिंगिंग एवरीथिंग। वो 100% लेके आते थे, राइट। सो टाइथ सेज मेरा पैसा या मेरा जो जीवन है उसके ऊपर बेबीलोन सिस्टम का अधिकार नहीं चलेगा। That what tithe says. Tithe says, I am protected. Tithe says, मेरे जीवन के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर परमेश्वर का कवरिंग बना रहेगा। And offering says, I honor God. Tithe and offering says, I worship God. Where you are planted, you bring it. Where you are planted. और वहां पे लिखा गया उसने इत्र डाला और उसकी आराधना की, राइट। Proverbs 3:9-10 says, honor God with your substance. हम काफी सारे वाइज हो जाते तो वी बिलीव ओटी में ये था, एनटी में नहीं था। तो ओटी के अंदर था और एनटी में नहीं, ऐसा हम कहते हैं, राइट। तो ओटी में जो जो चीजें हैं और जो जो चीजें नहीं थी और एनटी में दिखाई गई, तो ओटी के अंदर लहू बहाया गया, तो एनटी के अंदर भी आज हम वो लहू बहाएंगे। ओटी के अंदर जो था, ओटी के अंदर वर्शिप थी, एनटी के अंदर भी वर्शिप है। ओटी के अंदर परमेश्वर की आराधना था, एनटी के अंदर भी परमेश्वर की आराधना है। ओटी के अंदर परमेश्वर को अधीन होना था, एनटी के अंदर भी परमेश्वर को अधीन होना है। ओटी के अंदर परमेश्वर की ओर से सुनना था, एनटी के अंदर भी परमेश्वर की ओर से सुनना है, राइट। Just because we want to get an excuse, we play with the words. Another thing, never divide your tithe. Yes. Never divide your tithe. It will not bless you. It will not bless you. Bring what belongs to God, right? We bring what belongs to God. So I believe we are practicing it, and because we are practicing it, we are marching forward. By the grace of God, we are marching forward. We are growing. All right, glory to God. I believe सभी लोगों ने गवाही शायद नहीं दी है, but we had powerful time during the conference and something has happened. Something has happened जिसकी हम गवाही मार्केट प्लेस के अंदर सुनेंगे, क्योंकि प्रभु ने वो एंटरप्रेन्योरियल कॉन्फ्रेंस रखी थी और एंटरप्रेन्योरियल कॉन्फ्रेंस के अंदर परमेश्वर वचन के द्वारा बता रहे थे, आई वॉन्ट माई पीपल टू एंटर इनटू मार्केट प्लेस। कैन अ पास्टर डू बिजनेस? ऑफ कोर्स यस। बाइबल सेज वी आर सीड ऑफ अब्राहम, और अब्राहम के पास बहुत सारे एनिमल्स थे, so he was in business, right? He was in business. Then also he was known as friend of God. So what to lose? प्रभु आपको मित्र भी कहता है और आप बिजनेस भी करते हो और आप विश्वास के पिता भी कहलाए जाते हो। हेलो, nothing to lose. Paul did business. Ludia did business. Aculas, Priscilla did business. But Peter did business. Then also God was with them. So business is not the problem. Mindset is the problem. हमारी सोच बदलनी आवश्यक है ना? जोसेफ इजिप्ट में गया ही नहीं होता तो प्रभु की योजना पूरी कैसे होती? He was managing everything, no? Yes.
Right? So it was will of God, and God is raising Josephs, God is raising Daniels, God is raising Esthers, God is raising Deborahs. Amen. ऐसे लोग, those who are neat and clean, yet they are in marketplace. क्योंकि वहां पे ऐसा नहीं लिखा गया है, you are salt of church, Yes, yes. you are salt of the world. And what is world? Cosmos. Word is cosmos. World means godless system. प्रभु वगैरह का तंत्र उसको बोलते हैं संसार. यानी हमको संसार के अंदर जहां प्रभु नहीं है ना, वहां के लिए सॉल्ट बनाया गया है. यू आर लाइट ऑफ द अर्थ. और अर्थ पे इंसान रहते हैं. राइट? हम जाएंगे तो हमारी लाइट वहां आएगी. विलियम कैरी, जिन्होंने संस्कृत की डिक्शनरी लिखी, एंड ही वाज गोल्ड मेडलिस्ट, दैट पर्सन वर्कड हार्ड इन फैक्ट्री. शुरुआत के सभी लोग काम करने वाले थे. राइट? सो गॉड इज रेनिंग सच जनरेशन जिसके ऊपर मल्टी कलर मेंटल हो. कहीं पे भी आप बिठा दो, काम कर लेंगे, नो प्रॉब्लम. काम करते करते नबूवत करेंगे, नो प्रॉब्लम. काम करते करते हीलिंग फ्लो होगा, नो प्रॉब्लम. है ना? उसके लिए अलग से कुछ करना नहीं होता है. एंड वी बिलीव भारत के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, और प्रभु के लोग ये बदलाव में उठेंगे. प्रभु के लोग ये शिफ्ट के अंदर उठने वाले हैं. राइट? सो आज हम बहुत ही पावरफुल सब्जेक्ट देखने वाले हैं. एंड आई बिलीव इंडिया में बहुत कम जगह पे इसके बारे में प्रचार किया जाता है. मेरी गारंटी है, यू कैन ऑल्सो सर्च इंटरनेट. बहुत कम जगह पे, बिकॉज दिस इज समथिंग लॉस्ट, या तो दिस इज समथिंग इमेजिनरी नाउ बिफोर अस. और वो है फर्स्ट सेंचुरी चर्च, प्रथम सदी की कलीसिया. प्रथम सदी में जो थी ना, वो कलीसिया जो हमारे पास डॉक्यूमेंटेड है. प्रेरितों के काम, रोमियो की पत्री, कोलोसे की पत्री, फर्स्ट करंथियन, सेकंड करंथियन, राइट? एफेसियंस, लेटर्स टू एफेसियंस, लेटर्स ऑफ जेम्स, जूड, रेवलेशन. जो हम सुनते बहुत है, लेकिन वचन में जो लिखा है उस अनुसार की कलीसिया. तो यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ थे, तो उन्होंने पूछा लोगों को कि लोग क्या कह रहे हैं मेरे बारे में. किसी ने बोला यू आर मोसे, किसी ने बोला यू आर प्रॉफिट ऑफ ओटी, किसी ने बोला यू आर जॉन द बैप्टिस्ट, किसी ने बोला यू आर एलाइजा, यू आर एलाइजा. और प्रभु ने फिर बोला, आप लोग जो मेरे साथ रह रहे हो, आप क्या कहते हो? और पतरस ने बोला, यू आर सन ऑफ अ लिविंग गॉड. तो जीवित परमेश्वर का पुत्र है. और मसीह ने रिप्लाई दिया, इस पत्थर के ऊपर मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा, और उसके विरुद्ध में अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे. और ये स्टेटमेंट दिया गया मत्ती 16 और 18 में. सो इफ वी एनालाइज द वर्ड, मैं मेरी बनाऊंगा, सो इट इज हिज चर्च, इट इज हिज चर्च. वो उसकी कलीसिया है, उसके लिए वो बन रही है. एस्तर को ज़ारसस या अहाश्वेरोश के लिए तैयार किया जा रहा था, राजा के लिए वो तैयार की जा रही थी. कलीसिया है वो परमेश्वर के लिए है, एक्लेसिया है वो मसीह की है, एक्सक्लूसिवली उसकी है, किसी और की नहीं है. लेजिस्लेटिव असेंबली और हिज कम्युनिटी, परमेश्वर की खुद के लोग, दैट इज एक्लेसिया. जो प्रभु के पीछे चलने के लिए तैयार हो, दैट इज एक्लेसिया. हिज पीपल. अगर कलीसिया उसकी होगी तो उसके अंदर निर्देश भी उसके होंगे. उसकी ही कलीसिया है तो निर्देश भी उसके होंगे, तो उसके डिसीजन भी उसके होंगे, तो योजनाएं भी उसकी होगी.
दैट मीन्स अगर ऐसी चीजें नहीं है तो आई डोंट थिंक अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड दैट इज एक्लेसिया, दैट इज समथिंग एल्स, राइट। फिर वहां पे लिखा गया है, उन्होंने ऐसा किया है, लिखा है कि मैं मेरी बनाऊंगा, मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा और उसके विरुद्ध में अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। इसका ये मतलब हुआ जिस कलीसिया को मैं बना रहा हूं उसमें पूरा बैकअप स्वर्ग से मिलने वाला है। Amen. Amen. सरकार बदल जाए, चीजें ऐसी वैसी तैसी हो, लेकिन बैकअप ऊपर से आएगा। उसको बनाने के लिए स्वर्ग उसके साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि वो स्वर्ग में से आई हुई है, मसीह स्वर्ग में से आया हुआ था, राइट। इसका ये मतलब हुआ अगर उसकी मर्जी के अनुसार वो नहीं बनने वाली है तो जो बनाने वाला है वो भी वहां पे नहीं ठहरेगा। Yes. दुल्हन शादी से पहले ही उसको दूल्हे के अनुसार चलना ही नहीं है तो वो शादी क्यों करेगा? सीधी बात है। दैट मीन्स अगर उसकी उपस्थिति नहीं है आज, सो देयर इज अ चेक, वेयर एम आई गोइंग, इन विच डायरेक्शन एम आई गोइंग। उसकी उपस्थिति आज है मेरे साथ, या तो फिर मैं जहां पे मिल रहा हूं वहां उसकी उपस्थिति है। उसकी उपस्थिति बताती है ही इज बिल्डिंग द चर्च, तभी तो वो खड़ा रहेगा। इसका ये मतलब हुआ वो अपनी कलीसिया बना रहा है, तो कलीसिया के अंदर लीडरशिप भी वही नियुक्त करेगा। देयर इज नो वोट सिस्टम, राइट, देयर इज नो डेमोक्रेसी, इट इज गॉड हु सिलेक्ट्स लीडरशिप, इट इज गॉड हु सिलेक्ट्स लीडरशिप। अगर प्रभु बना ही रहा है तो प्रभु ने सोचा होगा कैसी बनानी है। इसका यह मतलब हुआ कलीसिया को बनाने के लिए नक्शा मसीह के पास आज है। 2022 में उसके पास नक्शा है भैया, नक्शे के अनुसार ही वो बनेगी, राइट। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कलीसिया, आई एम टॉकिंग अबाउट people who are purchased by the blood of the lamb. I am not talking about building. No. वो अपना लहू ईंट के लिए नहीं बहाएगा या सीमेंट, अंबुजा सीमेंट के लिए नहीं बहाएगा। वो अपना लहू अपने लोगों के लिए बहाया है उसने। Means according to blueprint he will build his church, right? और उस अनुसार ही उसके अंदर हर एक बंदा आएगा और हर एक बंदा नियुक्त होगा और हर एक बंदा अपनी जगह के अंदर परमेश्वर उसको बिठाएगा, क्योंकि वो बना रहा है ना, वो बना रहा है अपनी कलीसिया, राइट। और वहां पे ऐसा भी लिखा गया है उसके विरुद्ध में अधोलोक के फाटक प्रबल। दैट मीन्स जो कलीसिया वो बना रहा है वहां पे श्राप नहीं होगा। जो कलीसिया वो बना रहा है वहां पे बीमारी नहीं होगी। जो कलीसिया वो बना रहा है वहां पे कोई भी बात अंधेरे की नहीं ठहर पाएगी। लेकिन वहां पे लिखा गया है प्रेरितों का काम 2:35 के अंदर कि तू मेरे दाहिने बैठ तब तक जब तक कि मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पैरों की चौकी ना कर दूं। यानी कलीसिया का जो काम है, हर एक बात जो पहले आदम में से आई, हर एक बात जो शैतान के द्वारा आई, उसको पैरों के नीचे लाके रखने का। Yes, amen, amen, amen. Means we are called for great work. I don't believe, I have not practiced Sunday to Sunday meeting. Yes. 365 days you are hooked up with God. That is ecclesia. In your occupation, you are carrying God. Wherever you are going, you are carrying God. At your work, household work, you are filled with God.
when you are visiting people, you are demonstrating God, right? That what you are doing. इसका ये मतलब हुआ परमेश्वर जानता था कि वो स्वर्ग में जाने वाला है, तो वो स्वर्ग में जाएगा। स्वर्ग में जाके एफेसियों की पत्री 4 अध्याय 9, 10, 11, 12 के अनुसार वो गिफ्ट देगा, और वो गिफ्ट होगी प्रेरित, नबी, पासबान, सुसमाचार फैलाने वाले और उपदेशक, और उनके द्वारा कलीसिया को बनाया जाएगा, राइट, अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड। एफेसियों की पत्री 4 अध्याय 11वीं आयत। तो यीशु क्रूसीफाई होने से पहले बोलता है कि आई विल बिल्ड माई चर्च, राइट, और क्रूसीफाई होने के बाद पौलुस लिखता है कि उसकी कलीसिया कैसे बनती है। 11वीं आयत 4 और 11। उसने कुछ को प्रेरित, कुछ को भविष्य, उसके पहले जहां पे लिखा गया कि वरदान दिए या भेंट दी, अब और वह जो उतरा था स्वयं वही जो हिंदी में नहीं हुआ, ओके, हम इसमें से देखेंगे। And he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers, for the equipping of the saints, for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ. हाँ, it's in verse 7, यहाँ पे लिखा 8, therefore he says, when he ascended on high, he led captivity captive and gave gifts to man. मनुष्य को दान दिया। कौन सा दान दिया? गिफ्ट, अपोस्टल्स, प्रॉफिट्स, इवेंजलिस्ट, पास्टर्स एंड टीचर्स। सो ये सब मिलके परमेश्वर के लोगों को सेवकाई के काम के लिए तैयार करें। आमीन। प्रभु ने जो तय किया उस काम के लिए तैयार करें। सो इसका ये मतलब हुआ, ये लोग आके बनाएंगे कलीसिया को। सो दैट मीन्स कलीसिया बनाने के लिए मटेरियल जो रेजरेक्टेड क्राइस्ट है ऊपर से आएगा। सो चर्च इज गेटिंग मटेरियल टू बी बिल्ट फ्रॉम हेवन, फ्रॉम हेवन, फ्रॉम हेवन। तो ऊपर जाके उसने दिए ना दान, तो बनाने वाले जो है उसके अंदर अभिषेक है, वो स्वर्ग में से आता है और उसके अनुसार कलीसिया को बनाया जाता है, राइट। So ecclesia will be built by resurrected Christ, by victorious Christ, by glorious King. So अगर कलीसिया जो बना रहा मेन व्यक्ति वो ग्लोरियस है, वो ट्रायम्फेंट है, वो विक्टोरियस है, तो वो जो बना रहा है कलीसिया वो भी तो वैसी होगी। Yes, amen. So there is no room for gloominess. Yes. There is no room for depression. Yes. There is no room for setbacks. Yes, yes. क्योंकि मसीह बना रहा है ना, जो स्वर्ग में बैठा हुआ है वो बना रहा है उसको, और उसने पाप को, श्राप को हरा दिया है, शैतान को हरा दिया है, वो बना रहा है आज अपनी कलीसिया, तो वो भी तो विजय ही बनाएगा। Amen. यहाँ पे तो एक व्हाट्सएप की क्लिप निकली नहीं, किसी ने भेजी नहीं, और दरवाजे बंद, डर गए हम। कौन से परमेश्वर की आराधना करते हैं हम? जो चोरी करके भाग गया है उसकी, कि जो मृत्यु को हरा के आज स्वर्ग के में बैठा है उसकी आराधना करते हैं हम? कौन सा परमेश्वर है हमारा Yes. कि हम डर से अपने आप को ड्राइव करते हैं? और 19वीं आयत ऐसा कहती है, मत्ती 16 और 19,
ecclesia which is built by resurrected king will have keys to bind and loose. Oh, amen. वो जिन जिन बातों को ना कहेगी वही बातें स्वर्ग में ना कही जाएगी, और जिन जिन बातों को वो अलाउ करेगी वही बातें स्वर्ग में अलाउ की हम पढ़ेंगे, बिकॉज वी डोंट नो द वर्ड ऑफ गॉड, सो वी डोंट बिलीव द वर्ड ऑफ गॉड. 16:19 and I will give you the keys of the kingdom of heaven. Amen. राज्य की चाबियां मैं तुझे दूंगा, and whatever you bind on the earth will be bound in heaven, and whatever you loose on the earth will be loosed in heaven. That means कलीसिया जिसको खुदा बना रहा है उसका बहुत ज्यादा महत्व आज यूनिवर्स में है, देश में है, राज्य में है, शहर में है. यू आर टू ओपन द डोर एंड यू आर टू क्लोज द डोर. आप वो लोग हो, आप जो आने दोगे वो आएगा, आप जो नहीं आने दोगे वो नहीं आएगा. यू आर टू अलाउ एक्सेस एंड यू आर टू डिनाई एक्सेस. You are those people. You are to play active role in his ecclesia. और वहां पे लिखा गया है 18वीं और 19वीं दोनों को हम कंबाइन करें तो बहुत क्लियरली शैतान जो कलीसिया खुदा बना रहा है उसके विरुद्ध में सफल नहीं होने वाला है. Yes, amen. तो 3 बातें जो शैतान नहीं चाहता है कि उसके लोग जाने. नंबर वन इज दैट यू आर नॉट अंडर अथॉरिटी ऑफ शैतान. शैतान नहीं चाहता है कि हम जाने वी आर नॉट अंडर द अथॉरिटी ऑफ शैतान. कोलोसी 2:15 कहता है उसको डिथ्रोन, डिफीटेड, डिस्ट्रॉयड एंड डिसआर्म किया गया है. उसका अधिकार ले लिया गया है. उसके पास से जो दिया था आदम ने, सब दूसरे आदम ने लहू बहा के पवित्र जीवन जी के पिता की इच्छा पूरी करके ले लिया है. दैट मीन्स जो हमारा पहला स्वभाव आया था उसको भी क्रूस पे क्रूसीफाई किया गया है और हमको गाड़ा गया, और तीसरे दिन हम उसके साथ उठे. जब उठे तो नया स्वभाव लेके हम उठे. तो पुराना कुछ भी नहीं है. जब पुराना कुछ है ही नहीं तो जो शैतान जिसका अधिकार जो खुदा को नहीं जानते उनके ऊपर है, उस शैतान का मेरे ऊपर कैसे हो सकता है? Yes. So demon doesn't have authority over my life as a believer. Number 2, he doesn't want to know me that Satan can have power only if you give him. Yes. शैतान के पास उतनी ही अधिकार या ताकत हो सकती है आपके जीवन में जितना कि आप उसको दो. एफेसियों के पत्री 4 अध्याय और 27वीं आयत ऐसा कहती है, डू नॉट गिव प्लेस टू शैतान. Yes. यानी देयर इज पॉसिबिलिटी यू कैन गिव प्लेस टू. Yes. हाउ कैन आई गिव प्लेस टू शैतान? नंबर 1, इन माई माइंड. Oh, yes. नंबर 1, इन माई माइंड. हर एक सोच जो वचन के अनुसार की नहीं है, आई हैव टू करेक्ट इट. वो कितनी भी अच्छी सुनने में ना क्यों हो, दैट इज नॉट ऑफ गॉड. सदियों से आ रही है बट नॉट अकॉर्डिंग टू वर्ड. आई हैव टू इरेडिकेट इट. हर एक ऐसी बात जिस जो वचन में, हमारी हर बिलीफ के लिए हमारे पास वचन में से रेफरेंस होना चाहिए. There is safety in it. There is safety in it. Second thing, how do we give place to Satan in our life? Through our words. Yes. Through words. Through words. हमारे शब्दों के द्वारा. Because Bible says life and death are in the power of tongue.
यानी मैं जो घोषित करूंगा वही मेरे जीवन में होगा। अगर मैं बीमारी घोषित करूंगा, आई गारंटी टाइम आएगा मैं बीमार रहूंगा। नो, आई हैव टू टेक वर्ड ऑफ गॉड एंड आई हैव टू डिक्लेयर वर्ड ऑफ गॉड। वर्ड मेरी डेस्टिनी है, अनुभव मेरी डेस्टिनी नहीं है। मैं फिर से कहता हूं, अनुभव मेरी डेस्टिनी नहीं है, वर्ड मेरी डेस्टिनी है। वचन में लिखा है तो वो 100% मेरे लिए है। सो दो बातें जिसके द्वारा मैं शैतान को मेरे जीवन में स्थान दे सकता हूं, एक मेरे विचार और दूसरा मेरे शब्द। और तीसरी बात, डू यू वांट टू नो दिस? Yes. चर्च, आर वी टुगेदर? Yes. Yes. कैन वी गिव बिग शाउट टू गॉड? Praise the Lord. लूका 10 का 17. Now this picture is before Jesus paid the price. Then the 70 returned with joy, saying, Lord, even the demons are subject to us in your name. हिंदी में क्या लिखा है? लूका 10 का 17. वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, यहाँ तक कि दुष्ट आत्माएं भी तेरे नाम से हमारे वश में है। दुष्ट आत्माएं भी तेरे नाम से हमारे वश में है। तो किसका किसके ऊपर अधिकार हुआ? हमारा हेलो, किसका किसके ऊपर अधिकार हुआ? चेलों का। दुष्ट आत्मा। और ये घटना है यीशु ने लहू बहाया उसके पहले की। सो टेम्पररी ऑथोरिटी मसीह ने दी, उस टेम्पररी ऑथोरिटी में भी शैतान चेलों के अधिकार में था। तो जब लहू बहाया गया, जब अधिकारों को तोड़ा गया, तो आज तो शैतान हमारे नीचे है। आर यू गेटिंग इट? यस। और ये उन्होंने तब बोला, अगर हम सारा रेफरेंस देखें पूरा, दूसरे भी हम अगर बुक चेक करें मैथ्यू उसके अंदर, तो उनके द्वारा डिलीवरेंस हुआ, उनके द्वारा हीलिंग हुआ, उनके द्वारा लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व हुए, तब उन्होंने बोला। That means when you know demon is under your authority, you start to walk in supernatural. You start to walk in supernatural. Because when you speak, come out! Yes, amen. Demon will obey it. Amen, amen. Please come out. Please. Blood is shed for us. Please. He will not come out. Yes. You have to cast it out. Yes. आपको उसको भगाना पड़ेगा, आपको भगाना पड़ेगा। You know how do I remember? I remember कि वो बहरा है और बहरे लोगों को ऊंची आवाज से बोलना पड़ता है। So I raise my voice. Yes. I raise and I command situation to change, and situation does change. Does change because he is subject to me, I am not subject to him. Yes. राइट। तो तीन बात शैतान नहीं चाहता है कि उसके लोग जाने। नंबर एक, हम उसके अधिकार में नहीं है। नंबर दो, उसके ऊपर उतनी ही अधिकार हो सकते मेरी जो जितना कि मैं दूं। और नंबर तीन, ही इज अंडर माई ऑथोरिटी। तभी तो प्रभु बोले ना कि मरकुस 16 और 17 के अंदर विश्वासियों के द्वारा ऐसे चमत्कार होंगे और सबसे पहला, दे विल कास्ट आउट डीमंस। दैट मीन्स demon will obey you. Demon will obey you. Demon will obey you. Demon is bound to obey you.
और वो उसके लिए ही बनाया गया है, राइट? ही इज नॉट टू रूल ओवर यू, ही इज टू ओबे यू। जो मसीह के हृदय में कलीसिया में उसकी ब्लूप्रिंट आपके सामने रिलीज कर रहा हूं, वो कैसी होनी चाहिए? दैट मीन्स what he is building is too much for Satan to handle. वो जो रचना कर रहा है ना, वो जो बना रहा है ना, वो बहुत ही ज्यादा भारी है शैतान के लिए। एक्लेसिया is too much to handle. See, वो हामान था ना, वो सिर्फ उसका सर्वेंट था राजा का। एस्तर थी ना, वो रानी थी राजा की। There is vast difference. और ये तो सर्वेंट भी अभी नहीं रहा है। He is ex-employee. Shaitan is ex-employee. So God will not tolerate, has not tolerated and will not tolerate. प्रभु जब सहन नहीं कर रहा है तो why should we tolerate him? We don't tolerate, right? So ecclesia is too dangerous for Satan. कलीसिया सबसे ज्यादा भयानक है दुष्ट आत्माओं के लिए, राइट? और कैसी कलीसिया प्रभु बना रहा था? वो प्रभु ऐसी कलीसिया बना रहा था कि जिसके मकसद, जिसके एजेंडा परमेश्वर के ही एजेंडा हो, सेल्फिश नहीं। कुछ हो जाए, कुछ मिल जाए, नो नो नो। प्रभु आप क्या चाहते हो? आपने क्या तय किया है? एफेसियों की पत्री पहला अध्याय 4वीं और 5वीं आयत में लिखा गया है, उसने हमको इस संसार को बनाने से पहले, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने से पहले मसीह में चुन लिया है। कैन यू इमेजिन? Before he thought about earth, before he thought about heaven, he was thinking about you. Can you imagine? Before sin came, you were in his mind. You are not an accident on the earth. You are in perfect plan of God. Perfect plan of God. Right? कैसी कलीसिया कैसी थी वो? They are people sold out for their God. Sold out. हम प्रभु के लिए बिक गए हैं। मन तो हारमोनियम बगाड़वा दें तो जैन भरो उता ना इस मारता। Selfishness. They were sold out. Nobody came. Those sevens who were filled with faith and Holy Spirit, nobody came. उनको कुछ मिल जाए। Amen. Amen. Nobody came for that. They were just wanting to serve their God. They were carrying the heart of Jesus. They were carrying the heart of Jesus, right? They embraced bigger picture and not small vision. Amen. They were carrying vision of Father. पूरी दुनिया के अंदर खुदा को लोग नहीं जानते हैं, उस काम के लिए हम कमिटेड है। एंड दे वर नॉट कैरिंग। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि थोमा को दाना पानी नहीं मिल रहा था जेरूशलेम में इसलिए वो इंडिया आया, या मार को खाना नहीं मिलता था जेरूशलेम में इसलिए इजिप्ट गया। ऐसा बिल्कुल नहीं था। बट दे वर अंडर द लीडरशिप ऑफ देयर गॉड। प्रभु वी बिलीव, आज अगर मैं इजिप्ट जाऊंगा तो कल जाके वहां पे लोग खुदा को जानेंगे। आज मैं इंडिया जाऊंगा तो कल जाके इंडिया के अंदर रिवाइवल आएगा। नॉट स्मॉल विजन, नॉट स्मॉल विजन, राइट? Their purpose was to share about resurrected Christ. That was their purpose. Wherever they went, they were sharing about resurrected Christ. हमने यीशु को जीवित होते हुए देखा है। बैक फ्यू डेज की बात है, हम आ ही रहे थे, संडे आ ही रहे थे, रिहा सेड अगर यीशु को पिछले गुड फ्राइडे
सूली पे चढ़ाया गया था, तो नीचे उतार के इस गुड फ्राइडे फिर से क्यों चढ़ाया गया? उनको एक बार चढ़ना था, चढ़ गए, लहू बहाना था, बहा दिया. Now we carry that resurrected Christ wherever we go. Right. Now we carry, now we demonstrate. We demonstrate. Find out. Matthew से लेकर Revelation. When did they celebrated Easter? Or Good Friday? You won't find it. Because they know जो प्रॉब्लम था उसके लिए लहू बहाया गया, यानी अब उसको याद करने की आवश्यकता, अब उसको डेमोन्स्ट्रेट करना है हमको. They demonstrated resurrected Christ. They demonstrated that they were always sharing about their transformation, their deliverance, their healing, their joy, their union with Father. हम आज पिता के साथ जुड़े हुए हैं. हमको तो कुछ बोलना होता है तो भी 2 बार सोचते हैं हम दूसरों को. अरे यू आर यूनाइटेड विथ अ गाय जिसने सारा ब्रह्मांड शब्द से बनाया है. हाउ कैन यू रिमेन क्वाइट वेयरएवर यू गो? बट लेट मी टेल यू हु विल शेयर. Samaritan woman और सामरी वुमन, because उसके पाप ज्यादा था. Who will share? Paul will share because he was crucifying everybody. He will share. जिन्होंने अंधकार देखा है ना, वही उजाले की अहमियत समझ सकते हैं. जिनको विरासत में मिली है ना मसीहत, I doubt they are even Masihi people. I doubt even they are Masihi people. They were simply unstoppable. They were unstoppable people. Prison could not stop them. Government could not stop them. Roman government could not stop them. Nothing was able to, because they were baptized with Holy Spirit and fire, and they were born by incorruptible and eternal seed of their Father. They were unstoppable people. They were unstoppable people, right? And their perfect, no other agenda, no other plans, but perfect will of God. Perfect will of Prabhu. What have you got for me, Lord? I am ready here. What have you got for me? Their purpose was to do works of their Father. यूहन्ना 14 और 12 कहता है, विश्वास करने वाले, यानी मैंने लहू बहाया है उसको ग्रहण करने वाले, और मैं उठा हूं उसके ऊपर विश्वास करने वाले लोग, उनके द्वारा ऐसे चमत्कार होंगे. और मेरे से ज्यादा वो लोग महान काम करेंगे. राइट. और मरकुस 16, 17, 18 और 20, यानी उन्होंने अपने परमेश्वर को अपने तक सीमित नहीं रखा. दे शेयर्ड देयर गॉड. दे शेयर्ड देयर गॉड. दे शेयर्ड. जस्ट बैक टू टुडेज की बात है. मैं कुछ ले रहा था और जो बंदा था उसकी वेन सूख गई थी. And I shared about Jesus. जो मुझे लेना था उसके लिया, and publicly with open eyes I prayed, and he is much better now. He is much better now. See, आपके अंदर जो मसीह है, he has every power to heal the sick. He has every power to deliver the people. He has every power to provide wisdom when people are having problems. But वो तभी बाहर आएगा जब आप उसको बाहर लेके आओगे. You are the person to release him, or you are the person to keep him, right? They were heaven carrier. Wherever they went, they were carrying heaven of God, right?
and they were bringing answers to people's prayer. कर्नीलियस प्रेयर कर रहा था, वहां पे पतरस प्रेयर कर रहा था, और पतरस आंसर्स लेके गया कर्नीलियस के पास, आगे ऐसे बढ़ा जाता है. They were bringing answers. Are you bringing answers to your workplace? Are you bringing answers to your community? Are you solving problem or are you creating problem? If you are solving problem, Christ is there. Because he was a problem solver, right? He solved the problem wherever he went. अंधा देखा, आंखें दी, लंगड़ा देखा, चलाया उसको. गिल्ट में कोई था, सामरी, उसको बाहर निकाला. समारिटन वुमन, बाहर निकाला उसको. He was solving the problem. And then the base thing is that they did not have microphone, they did not have FB, they did not have Insta account, they did not have YouTube channel. Then also they turned world upside down. Because they were sold out. They were sold out people. They were not cozy people. क्या करेंगे? खाना खा के सो जाएंगे. No, एजेंडा क्लियर था उनका. एजेंडा बहुत क्लियर था. What we have to do, right? So what was the purpose or what was the agenda for the ecclesia? What first century की बात करता हूं. प्रेरितों का काम 1:8 वहां पे लिखा गया है कि जब पवित्र आत्मा आएगा आप सामर्थ पाओगे और आप जेरूशलेम में, जुडिया में, समारिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे साक्षी बनोगे, गवाह बनोगे. यानी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया हुआ व्यक्ति मसीह जो उठा है मरे हुए में से, उसकी गवाही देता है. गवाही, यीशु जीवित है, यीशु जीवित है. हम देखते हैं प्रेरितों का काम 2 अध्याय 40वीं आयत. Church, are we together? Yes. Praise the Lord. और बहुत सी अन्य बातों से साक्षी दे देकर वह उनसे आग्रह करता रहा. पतरस ने बहुत सी अन्य बातों से साक्षी दे देकर, यानी पतरस ने गवाही दी, मसीह ने ये किया, मसीह ने ये किया, मसीह ने ये किया, मसीह ने किया. मसीह जीवित है आज. आपने जिसको मारा उसको मृत्यु अपने साथ नहीं रख पाई. मृत्यु को हराकर वो विजयी हुआ है. He was testifying. प्रेरितों का काम 3 अध्याय 15वीं आयत. We are talking about first century church. कैसी होती है कलीसिया? परंतु जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मृतकों से जिलाया, जिसके हम गवाह हैं. हमने देखा है उसको मरे हुए में से जी उठते हुए. And because he is resurrected, that's the reason ये बंदा लंगड़े होते हुए उसके नाम से चलने लगा. They were testifying resurrected Christ. प्रेरितों का काम 4:10. तो तुम सबको और समस्त इज़राइल के लोगों को मालूम हो जाए कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और जिसे परमेश्वर ने मृतकों में से जिला उठा, इसी नाम से यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है. यानी he has resurrected. He has. हमको कब आता है? ए उठो छे ईस्टर पे. तो बाकी के दिन वो कहां था? Are you getting it? Compare it with the word of God. Sir, he has resurrected. Nothing can stop him. And he is ruling and reigning today. And the resurrected Christ is going to come back. Amen. Not defeated one. If he has been defeated, I don't want to walk after that defeated king. Amen.
उसने शाप को हराया, उसने पाप को हराया, उसने शैतान को हराया है और वो जीवित है आज। क्योंकि वो जीवित है इसीलिए उसके नाम से अलौकिक होते हैं आज। बिकॉज ही इज रीजन टूडे, ही इज रीजन। प्रेरितों का काम 5वां अध्याय 20वीं आयत, जब पतरस को डाल दिया गया जेल के अंदर, दूत को भेजा गया स्वर्ग से, और दूत क्या कहता है? जाओ मंदिर में खड़े होकर लोगों को इसी जीवन का संपूर्ण संदेश सुनाओ। जीवन का संदेश सुनाओ। यानी यीशु उठा है ना, और वो उठा है तो पाप उसके पैरों तले है, वो उठा है तो आदम का पुराना स्वभाव उसके पैरों तले है, वो उठा है ना तो शैतान उसके पैरों तले है। वो लोगों को बताओ, जीवन की बातें बताओ। एक्लेसिया शेयर्स वर्ड्स ऑफ लाइफ। यूहन्ना 10:10 कहता है, मेरे लोगों को जीवन मिले और बहुतायत से मिले, इसलिए मैं आया हूं। Who will share life? We will share life. We are here to share life. प्रेरितों का काम 6ठा अध्याय 8वीं आयत, वहां पे लिखा गया है, उस व्यक्ति के द्वारा, स्टीफन के द्वारा अलौकिक काम हुए। हे, अलौकिक काम। दे नेवर स्ट्रगल फॉर सुपरनेचुरल। हम पढ़ेंगे 8वीं आयत, प्रेरितों का काम 6ठा अध्याय 8वीं आयत। स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों के बीच बड़े बड़े अद्भुत कार्य और चिन्ह दिखाया करता था। यानी स्टीफनुस को सुपरनेचुरल में चलने में स्ट्रगल नहीं होती थी। हेलो, इट वॉज नॉर्मल अकरेंस, इट वॉज नॉर्मल लाइफस्टाइल। मसीही की अलौकिक में चलने की जीवन शैली होनी चाहिए वचन के अनुसार। राइट? That is the normal occurrence for you and me. Supernatural was not something they struggled, but supernatural followed them. Signs followed them. वो जहां गए वहां पे चिन्ह हुए, क्योंकि मसीह जो जीवित था वो उनके अंदर था और वो मसीह ताकतवर था। कलीसिया का मसीह ताकतवर है भैया, है ना, हारा हुआ नहीं है। उनके पात्र पवित्र आत्मा से भरपूर थे, खाली नहीं थे। वो पवित्र आत्मा से भरपूर लोग थे, है ना। जहां कहीं पे भी गए पवित्र आत्मा नीचे उतर के आया। राइट? उनके पात्र पवित्र थे, उनके पात्र डिफाइल्ड नहीं थे। उनके शरीर पवित्र थे। बाइबल कहता है आप पवित्र आत्मा का मंदिर हो। उस मंदिर को, उस टेम्पल को वो लोग पवित्रताई में चलाते थे। एंड आई एम थैंक गॉड इंस्टा वॉज नॉट देयर, FB was not there, YouTube was not there, Google was not there. They were keeping holy their vessel. They were serious about their call. They were serious about their call. They carried their God everywhere. वो जहां गए वहां पे अलौकिक काम हुए। जेल में डाल दिया पौलुस को और सिलास को, स्तुति आराधना कर रहे थे और वहां पे अर्थक्वेक हुआ और वो जो जेल संभालने वाला था और वो और उसका घराना तुरंत उद्धार पाए। Wherever they, आप जेल में डाल दो प्रभु वहां पे था, आप उनको बिजनेस में डाल दो प्रभु वहां पे था, कहीं पे भी आप उनको खड़े रख दो। They were carrying Christ, they were demonstrating their God wherever they want, right? They were bold people because they were product of word and Holy Spirit. प्रेरितों का काम 4 अध्याय और 13वीं आयत कहती है वो लोग निडर थे। निडरता साइन है कि हम प्रभु के लोग हैं। निडरता साइन है। तिमोथी की पत्री में लिखा गया है, यू हैव नॉट गॉट स्पिरिट ऑफ फियर बट ऑफ बोल्डनेस, साउंड माइंड, करेज एंड ऑफ लव। राइट?
वो लोग जानते थे उनकी सरकार नीचे की सरकार से ऊपर की सरकार है। वो जानते थे जेल में डाल दिया दूत आ जाएगा, वो जानते थे कहीं पे फेंक दिया। साधु सुंदर सिंह को तिब्बत के अंदर एक ऐसे खड्डे में डाल दिया गया और बंद कर दिया गया जिसकी चाबी केवल लामा के पास रहती थी। और साधु सुंदर सिंह प्रभु का व्यक्ति था, प्रभु ने भेजा था तिब्बत के अंदर। रात को दूत आया, चाबी दी और खड्डे में से बाहर निकाला। दिस इज जस्ट वन मिरेकल। ऐसे बहुत सारे हो गए। क्यों? उनको पता है उनकी गवर्नमेंट ऊपर की है, उनकी गवर्नमेंट ऊपर की है। हम तो आधे लोग तो अफवाहों से ही ऐसे हो जाते हैं, ये सरकार आएगी वैसा होगा, वो सरकार आएगी वैसा होगा। अरे तो यीशु कर क्या रहा है ऊपर बैठ के? आर यू गेटिंग इट? अगर नीचे की सरकार ही सब करने वाली है तो ऊपर की सरकार से जुड़ना कोई मतलब ही नहीं है। चलो हम सब साथ में मिलके कन्वर्ट हो जाते हैं, वेरी इजी, कोई टेंशन ही नहीं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, so then walk according to that government, which is above everything. एक बार नबूकदनेस्सर को लगा ऐसा कि भैया बेबीलोन मेरा है और मेरे अनुसार चलता है। दूत को भेजा गया और रातों रात उसको 7 ऐसे साल के लिए बाहर निकाला गया। Nobody knew आज तक उसको कौन सा डिसीज हुआ था। इवन गूगल में लिखा गया है he was mad. No, he was cursed. And I believe जिसको हम साइकोसोमेटिक, साइकोटिक, दूसरे भी साइकोलॉजिकल या कुछ कोई नया टर्म आएगा, वो सारे डिसीज वहां पे रिलीज किए गए थे। Are you getting it? God runs the universe. Hello? God runs the universe. God is God of India. And God is God of Gujarat. And God is God of Ahmedabad. And He has not forsaken us. जब तक वो जीवित है हम सबसे सलामत है, हमको कोई टेंशन नहीं है, राइट? प्रेरितों का काम 4:19 ऐसा कहता है, जब उनको जेल में डाला गया, जब उनको लोगों के सामने ह्यूमिलिएट किया गया, तब वहां पे लिखा गया है 19वीं आयत में, 4:19 की आयत में, परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या परमेश्वर की दृष्टि में यह उचित है कि हम परमेश्वर की आज्ञा से बढ़कर तुम्हारी बातें माने? इसका ये मतलब था लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे उससे ज्यादा प्रभु उनके बारे में क्या सोचेगा, उनकी सोच वैसी थी। हमारी सोच they were totally God focused people, God concerned people, right? They daily crucified their man-made reputation. Daily. दूसरा, ये लोग कोई ऐसे नहीं थे जिनका कोई वजूद नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं था सर। They were well-known people. They were business people. They were reputed people. But उनको पता था लहू बहाकर उनको खरीद लिया गया है। अब वो खुद के नहीं रहे हैं, अब वो परमेश्वर के हो गए हैं और परमेश्वर उनको डायरेक्ट करेगा, परमेश्वर उनको चलाएगा, right? They believed standing right with God is much more important than standing right with people around them. They believed प्रभु के साथ खड़ा रहना। शरीर छोड़ने के बाद किसी भी इंसान के सामने खड़े नहीं रहेंगे। We will stand before God. So why don't we start practicing it today? जो सालों बाद करना है अभी से क्यों ना कर ले हम? प्रेरितों के काम 4 अध्याय 29वीं आयत, इवन परसिक्यूशन होने के बावजूद भी दे प्रेड, प्रभु हमको निडरता दे और चंगाई का हाथ हमारे ऊपर ला और मसीह के द्वारा चंगाई के काम कर। दे वांटेड टू स्पीक द, हम वचन दूसरों को बता पाए, हमको वचन के बारे में बताना है। कुछ भी हो जाए, सी उनका जेन्युइन परसिक्यूशन हुआ था।
नकली परसिक्यूशन नहीं हुआ था, जेन्युइन हुआ था। तब भी उनके दिल के अंदर एक ही बात है, प्रभु तेरा वचन फैलाना है, तेरी बात बतानी है, राइट। फिर प्रेरितों का काम 6 अध्याय 7वीं आयत में लिखा गया है कि चेले बढ़े। वहां पे केवल शुरुआत में विश्वासी हुआ करते थे, फिर विश्वासियों को चेलेपन में डायरेक्ट किया जाता था। चेलेपन में, है ना, वहां पे चेले थे, उनके लीडर के चेले थे, और जो लीडर थे वो खुद मसीह के साथ रहे हुए थे। They got doctrine from there, right? So no independent thinking, no, nothing like I think. They believed in following their leader, following their pastor. फर्स्ट सेंचुरी चर्च की मैं बात कर रहा हूं। फर्स्ट सेंचुरी चर्च कैसा था? They believed it because उनको पता है they are purchased by the blood of the lamb. उनको पता है they are not their own. इब्रानियों 13:17। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे तुम्हारे प्राणों की यह जानकर चौकसी करते हैं कि उन्हें उसका लेखा देना है। उन्हें यह कार्य आनंद के साथ करने दो, न कि आहें भरते हुए, क्योंकि इससे तुम्हारे कोई लाभ न होगा। 18वीं आयत। हमारे लिए प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हमें निश्चय है कि हमारा विवेक शुद्ध है। हम सब बातों में अच्छी चाल चलने की इच्छा रखते हैं। यानी Paul was saying to the church when he was writing this epistle, he was saying to the church, we are responsible. Yes. We are responsible. ऐसा नहीं है we won't be responsible. Before you will be judged, your pastor will be judged. Yes. He will be judged. अगर कुछ भी ऐसी उल्टी सीधी हरकतें की है, judgment will come. So because हम जो काम कर रहे हैं वो सही तरीके से आनंद से हम कर पाए, that's the reason we are asking you to follow the instruction. Yes. Paul was saying that, right? दूसरी बात, अच्छा मुझे ये बताओ, प्रथम सदी के अंदर कितनी डॉक्ट्रिन थी? हेलो, एक सिस्टरन चर्च, ब्रेथरन चर्च, Mr. XYZ ministry. Nothing was like that. One doctrine, one teaching in every church. Amen. One doctrine. प्रेरितों का काम 2 अध्याय 42वीं आयत में लिखा गया है कि they were steadfast continually in apostolic doctrine, not doctrines. Yes. Doctrine. Doctrine means teaching. वो जो टीचिंग आता था, जो था वो यरूशलेम में भी सेम था, वो अंतियोख में भी सेम था, वो कोलोसे में भी सेम था, वो एफेसस में भी सेम था, वो रोमियो की जहाँ जगह थी वहां पे भी सेम था, वो करिंथ में भी सेम था। एंड आई बिलीव फर्मली जब थोमा वहां से यहाँ आया तो इंडिया के अंदर भी जो कलीसिया थी वहां पे भी वही डॉक्ट्रिन थी। Because he came from same doctrine, same teaching, right? And because of that, they were impacting nations. One doctrine. No FB, no YouTube, no Insta, no forward messages. हमने ग्रुप बनाया है कि ऐप के द्वारा, ऐप के अंदर शुरू में हम प्रेयर रिक्वेस्ट लेते हैं, और अगर किसी ने गलती से भी फॉरवर्ड डाला या ऐसी बात, अच्छे फॉरवर्ड, यीशु का चित्र और अच्छे फॉरवर्ड, तुरंत ही मैं उसको रिमूव कर दूंगा। आर यू गेटिंग इट? हम यहाँ पे सीरियस बिजनेस के लिए है,
फॉरवर्ड्स के लिए नहीं है। उतना समय तूने प्रभु के साथ बात करने में लगाया होता ना, तो तुझे प्रेयर रिक्वेस्ट मुझे नहीं भेजनी पड़ती। आर यू गेटिंग इट? डू यू प्रे फॉर अदर पीपल? वी डू प्रे, बट हमारा कहने का मतलब है जो जो बातें आपका समय चोरी कर जाती है ना, और धर्मीपन पोस्ट शेयर करने से बिल्कुल नहीं आता है, लाइक करने से भी नहीं आता है धर्मीपन। धर्मीपन यीशु मालिक बनता है ना तब आता है, उसके बगैर नहीं आता है, राइट? उनकी सारी कलीसियाओं में एक ही शिक्षा थी। पहला तिमोथी 4 अध्याय 1 आयत। इसका ये मतलब और दूसरी शिक्षा भी नहीं थी, यानी जो उनकी टीचिंग मिलती नहीं थी वो भी नहीं थी वहां पे। पहला तिमोथी 4 अध्याय 1 आयत। परंतु आत्मा स्पष्ट कहता है कि अंतिम समय में कुछ लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाने किसकी शिक्षा? भरमाने वाली आत्मा और दुष्ट आत्मा। ओ, तो मुझे ये बताओ, ये चौराहे पे होगा? भरमाने वाली आत्मा की शिक्षा और दुष्ट आत्मा की शिक्षा चौराहे पे होगी कि कहां पे होगी? कहां पे होगी? Are you getting it? And this was Paul writing to his son in faith Timothy, who was bishop of Ephesus church. That means there is doctrine which is not of God. What is doctrine of God? 2 Timothy 3 अध्याय 10वीं आयत। जब हम डॉक्ट्रिन की बात करें तो लेट मी गिव यू वन मोर रेफरेंस। पौलुस क्या कहता है? Church, are we getting something today? Yes. आई बिलीव हमने थोड़ा बहुत ही टच करना शुरू किया है। 2 तिमोथी 3:10। परंतु तूने मेरी शिक्षा आचरण, तूने मेरी शिक्षा, किसकी शिक्षा? मेरी शिक्षा, किसकी? मेरी? किसने? ओ, सो तिमोथी was not BD or was not MD. That what it means? Yes. But Timothy was following teaching of Apostle Paul. Amen. और उसकी टीचिंग के द्वारा उसमें से लीडरशिप का अभिषेक बाहर आया था। Oh yes. Amen. And he was the first bishop of Church of Ephesus. That was Timothy. That means आप टीचिंग कौन सी सुनते हो ना, that is everything. Oh yes. That is everything. मैं जिसकी सुनता हूं, जहां पे मुझे कनेक्ट किया है, I listen to him. Yes. That's it. उसमें सब कुछ आ गया। I don't believe in mixture. I don't believe in doctrine of demons. भले ना कोई 10,000 मुर्दे जिंदा कर दे, ठीक है, praise the Lord, good. That doesn't mean I will follow him. मुझे प्रभु ने जहां जोड़ा है, प्रभु ने अपने विजडम में जोड़ा है, right? So what is doctrine of demons? जहां पे वचन नहीं है, जहां पे पवित्र आत्मा नहीं है, जहां पे आज योजना नहीं है, आज योजना नहीं, जहां पे ऐसा कहे ना कि ये 2000 साल पहली बात है, that is doctrine of demon. It's now word. तो अभी का वचन है, right? It is doctrine of demon. No, जहां पे योजना ना हो ना, प्रभु आज क्या कर रहा है, दैट मीन्स प्रभु की योजना ही नहीं है, वहां पे लोग किसकी योजना पूरी करेंगे? या तो खुद की या दुष्ट आत्मा की। डॉक्ट्रिन ऑफ डेमन, मैन मेड थियरी एंड नो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पावर। जहां पे इंसान की होना थियरी बनाई हुई, एश वेनसडे, कैश वेनसडे, दिस वेनसडे, दैट वेनसडे, वचन के अंदर नहीं है, छोड़ देने का, राइट? प्योर मैन मेड ट्रेडिशन एंड नो गॉड, प्योर मैन मेड ट्रेडिशन, राइट? फुल ऑफ मैन्स पर्सनल एम्बिशन,
नो रूम फॉर विल ऑफ गॉड और वर्ड ऑफ गॉड। तब प्रभु अरे तब करता था और आज नहीं करता है, तो उस मसीह को छोड़ देना, पीछे क्यों चल रहा है तू? अगर उसमें ताकत ही नहीं है तो पीछे क्यों चलू उसके? बेटर यू चेंज एवरीथिंग, so you won't be half Christian and half Gentile. You will be either pure Gentile or pure Masihi. Are you getting it? They were following apostolic doctrine. They believe in supernatural today. They believe in anointed leadership today. They believe in leading of Holy Spirit today. वहां पे लिखा गया है, पौलुस और उसके साथियों को पवित्र आत्मा ने 2 बार ना बोला कि यहाँ पे प्रचार नहीं करना, because they were led by Holy Spirit. They said, okay Lord. And then when they were praying or when they were sleeping, they got a dream कि मकदोनिया के अंदर कोई बुला रहा है, and they went over there. So they were under the leadership of Holy Spirit. They believe in 9 gifts. They believe in gifts. Gifts are today of Holy Spirit, right? They believe in healing today. They believe in doing will of God today. They believe in winning soul today and preaching word today. They believe in 5-fold ministry today. आज 5 प्रकार की सेवकाई है. They believe in covering today. अगर पौलुस बरनबास को नहीं मिला होता और बरनबास उसको जेरूशलेम नहीं लिए गया होता ना, तो किसी और व्यक्ति ने 2/3 ऑफ न्यू टेस्टामेंट लिखा होता. Because he was covered, he got revelations. जब उसके ऊपर अगुओं ने हाथ रखे होंगे, he got revelations. They believe in foundation of apostles and prophets. First century church की बात कर रहा हूं मैं, right? They believe in sending people in God's will. लोगों को भेजना परमेश्वर की मर्जी में, right? दूसरा, prayer was not rare thing, but they were or it was their lifestyle. प्रार्थना उनके जीवन का महत्व का भाग था. महत्व का भाग था उनके जीवन का. वचन उनके जीवन का महत्व का भाग था. उसके अलावा नहीं था कुछ, right? They daily spent time with Word and Holy Spirit. They knew prayer can do what human cannot do. They knew supernatural cannot happen without prayer. They knew faith comes by hearing Word of God. और वचन सुनेंगे ना तभी अलौकिक होंगे. They knew it, right? They didn't have any vote system. They didn't have any vote system. प्रभु जो कह रहे हैं, प्रेरितों के काम 15वां अध्याय और 6ठी आयत के अंदर लिखा गया है कि 15 and 6 प्रेरित तथा प्राचीन इस विषय पर विचार करने के लिए एकत्रित हुए. उन्होंने ओपिनियन नहीं लिया. हेलो, चिट्ठी नहीं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलो चिट्ठी उठाओ. They solved the problem. Leaders solved the problem and church accepted it. Yes, amen. Right? ऐसा नहीं किया किसी ने, मने तो वादो छे आमा निकाल दिया होता चर्च में से उसको. I'm talking about first century. I'm not talking about what we are seeing today. वो तो पूरा अलग ही है. फर्स्ट सेंचुरी में जो था उसकी मैं बात कर रहा हूं. Laying on of hands was their doctrine. हाथ रखना. प्रेरितों का काम 3 अध्याय 1, 2 और 3 आयत में बरनबास और पौलुस के ऊपर अगुओं ने, अंत्योकी कलीसिया के अगुओं ने हाथ रखे. वहां पे एम्पावर किया गया उनको और भेजा गया. Laying on of hands, impartation was their doctrine. वो डॉक्ट्रिन में आता है, right? They believed in receiving from leader and walking in it. Yes, Their ecclesia was built as per the blueprint. पहला करंती 3 अध्याय 9वीं और 10वीं आयत में पौलुस कहता है कि as a master builder I laid foundation.
यानी मेरे पास ब्लूप्रिंट थी, उसमें देख के मैंने नींव डाली और उस नींव के ऊपर अपोलोस ने या किसी दूसरे ने बनाया। तो बनाने वाला भी तो या तो अपोस्टल होगा या तो अपोस्टल के अधिकार के नीचे लीडर होगा, राइट? नक्शा पौलुस के पास, पौलुस ने नींव डाली और उसी नींव के ऊपर अलग अलग इंसानों को रखा गया, ईंट को रखा गया, जिससे मसीह का मंदिर तैयार हो, राइट? Apostles had blueprint in church. They all had one foundation. The foundation was Christ or Word of God. एक ही फाउंडेशन है हमारा वचन जो कहता है there is no room for personal opinion. This is Word of God. And it is what it says it is. किसी के ओपिनियन के लिए ये बुक नहीं है. This book is designed to follow. हमको समझ में आए अच्छी बात है, नहीं समझ में आए बहुत अच्छी बात है. It is not gonna affect, it will not change. Jesus, you are not God today. Yes. हमको समझ में आया, इसका मतलब है वो परमेश्वर था, है और रहने वाला है. It won't change his deity, right? They were covering nations because they were in perfect plan of God. Perfect plan of God. Perfect plan of God. And let me tell you, they were not sending missionaries. They were all missionaries. हर कोई व्यक्ति जहां कहीं पे भी जाए मसीह की बात करता था और लोगों के हृदय परिवर्तित होते थे और परमेश्वर में लोग जुड़ते थे. There was nothing like sending missionaries. Entire church was on mission. Right? वही तो अस्तित्व है हमारा. Their preaching brought impartation in them. They knew impartation will empower them. Their gathering was lively gathering and brought down heaven among them. उनकी संगति में जीवन था, उनकी संगति में लाइफ थी. वहां पे मृत्यु नहीं था, right? They did not tolerate demons. They hated demons. प्रेरितों का काम 19वें अध्याय, प्रेरितों का काम 15वें अध्याय, 14वें अध्याय में वहां पे लिखा गया है. दुष्ट आत्मा ऐसा बोलता है, पौलुस को मैं जानता हूं. So that means उसको पहले निकाला था. कैसे जानेगा वो? Are you getting it? So wherever Paul was going, he was casting out demons. Because of that, demon knew. जो मुझे निकालता है ना वो आया. He knew. So church never tolerated sickness. Church never tolerated demon. Church never tolerated anything from hell. Because church was designed by resurrected Christ. जो मसीह विजयी है. वो हार गया होता ना तो ये सब बातों को हम एक्सेप्ट कर लेते. पाप, श्राप, गरीबी, लेकिन वो जीता हुआ है तो हम कुछ नहीं सहन करने वाले हैं. We will not do that, right? They knew demon is under their feet and not over them. They knew they are private property of Lord Jesus and they are governing body. वो गवर्न करते हैं इलाके के अंदर. दुष्ट आत्मा नहीं गवर्न करता है. याकूब 4:7 और 8 ऐसा कहता है, रेजिस्ट, सबमिट टू गॉड एंड रेजिस्ट द डेविल. आप प्रभु के पास आओ और प्रभु आपके पास आएगा. अनलेस वी आर सबमिटेड वी कैन नॉट रेजिस्ट द डेविल. Unless we are submitted to the government of God, we cannot resist the devil. Right? No room for unholiness, gossip, politics, but only for will of God. केवल परमेश्वर की मर्जी पूरी करने के लिए हम इकट्ठा होते हैं यहाँ पे. बाकी कोई एजेंडा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है. राइट? And God is building first century church.
गॉड इज बिल्डिंग फर्स्ट सेंचुरी चर्च, क्योंकि अगर उसने स्टार्ट किया वो ग्लोरियस था, तो वो जो लेने आएगा वो उससे ज्यादा ग्लोरियस होगा, तभी वो लेने आएगा, राइट? तभी वो लेने आएगा. लेट अस गो टू गॉड, लेट अस गो टू गॉड. हालेलुया, ओ हालेलुया. खुदा हम धन्यवाद कहते हैं आपके भले नाम के लिए प्रभु, आपकी महानता के लिए परमेश्वर पिता. आपने जो मसीह के लहू को बहा के किया है हमारे जीवन में, उसके लिए प्रभु. और वचन कहता है कॉलोसी 2:15, शैतान को हराया गया है. डीमन इज डिथ्रोन्ड, डीमन इज डिफीटेड, डीमन इज डिस्ट्रॉयड एंड डीमन इज डिसआर्म्ड. और वचन ऐसा कहता है, आई हैव गिवन यू पावर टू ट्रैम्पल अपॉन द स्कॉर्पियंस एंड सर्पेंट्स एंड नथिंग विल हार्म यू बाय एनी मीन्स. यीशु के नाम से we declare and decree our authority in Ahmedabad, we declare and decree our authority in Gujarat, we declare and decree our authority in India, and we lose people of God in India. We lose what belongs to people of God in India. We lose, hallelujah, what you purchased on the cross. We release healing in the name of Jesus. We release deliverance in the name of Jesus, and we declare and decree intervention of Holy Spirit, intimacy of Holy Spirit. Every single problem, every single demonic attack, we destroy it in the name of Lord Jesus. Yes, Lord. हालेलुया, ओ हालेलुया. और प्रभु जिस तरह से आपका वचन कहता है, मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा और उसके विरुद्ध अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे. यीशु मसीह के नाम से जिस कलीसिया को आप बना रहे हो, इस देश में प्रभु उतर के आए, इस देश में प्रभु उभर के आए, इस देश में हर एक राज्य के अंदर खड़ी हो. और खुदा वी डिक्लेयर एंड डिक्री, अधोलोक के फाटक उसके विरुद्ध निष्फल हो रहे हैं, निष्फल हो रहे हैं. आशीषित करते प्रभु आपके लोगों को, आशीषित करते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से. आमीन, आमीन. थैंक यू.